गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDMS शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया था मानसून के बारे में। मानसून को अलग अलग भागों में बांटा था। मानसून को दो भागों में बांटा, एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून और एक शीतकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन जो मानसून की स्थिति है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दो तरीके के हैं बादलों के आधार पर, और शीतकालीन मानसून बीता हुआ मानसून की स्थिति थी। तो हम बात कर रहे थे भारत में मानसून। भारत में जो मानसून की स्थिति है उस स्थिति के बाद मानसून की जो स्थिति है दो प्रकार के हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून। पर मानसून से पूर्व की कुछ समय वर्षा हो जाती है, उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो भारत में मानसून से पूर्व वर्षा देखो बच्चों, कई बार स्थिति ये बढ़ती है, मानसून सामान्यतः भारत में जून में प्रारंभ होता है, परंतु कभी कभी अप्रैल और मई में बारिश हो जाती है। इन बारिश को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा, कर्नाटक में फूलों की बौछार, असम में बारदोली छीटा और पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी और झारखंड में इसे नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। औसतन भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून यानी ग्रीष्मकालीन मानसून से लगभग 108 सेंटीमीटर से अधिक। तो भारत में मानसून से पूर्व वर्षा सामान्यतः भारत में मानसून जून में आरंभ होता है लेकिन कभी मई जून में भी कभी अप्रैल और मई में भी, तो कभी कभी अप्रैल और मई के महीने में भी वर्षा हो जाती है। इन वर्षा को दक्षिण भारत में आम्र वर्षा यानी आमों की खेती के लिए ये प्रसिद्ध अच्छी लाभकारी वर्षा मानी गई है। कर्नाटक में इसे फूलों की बौछार, और पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी, असम में इसे बारदोली और झारखंड में इसे नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। यानी भारत में जो वर्षा की स्थिति है उस वर्षा मानसून काल से
पहले जब वर्षा हो जाती है तो मानसून पूर्व की वर्षा के नाम से जानते हैं। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में औसतन 108 सेंटीमीटर वर्षा डिग्री सेल्सियस वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। एक 108 सेंटीमीटर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसमें सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम से होती है। ये थी भारत में जो वर्षा की स्थिति है उससे जो पूर्व की स्थिति है उसके बारे में। अब बात करते हैं भारत में मानसून की उत्पत्ति के संबंध में कुछ संकल्पनाएं हैं, उन संकल्पनाओं की। भारत में मानसून उत्पत्ति की संकल्पना नहीं। भारत में मानसून उत्पत्ति की संकल्पनाएं विद्वानों के अनुसार दो प्रकार की हैं। पहले आधुनिक और दूसरी परंपरागत। पहली आधुनिक और दूसरी है परंपरागत मानसूनी संकल्पना। इसमें हमने सबसे अब पढ़ेंगे पहले परंपरागत मानसून संकल्पना। क्या पढ़ेंगे? परंपरागत मानसून संकल्पना। मानसून संकल्पना। परंपरागत जो मानसून संकल्पना है इसकी स्थिति मानसून पवनों के लिए मौसम शब्द से बना है। ये शब्द लगभग 6 से 7वीं शताब्दी में अरब वासियों के द्वारा नाविकों द्वारा दिया गया, क्योंकि अरब वासी जो नाविक हैं 6 माह ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं और 6 माह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अपने व्यापारिक पवनों के साथ आवागमन करते हैं। परंतु 1554 ईस्वी की स्थिति है, उस समय यहाँ एक पवनों की एक अरब का प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक है उसका नाम है सिद्दी अली, उन मानसून पवनों के उत्क्रमण की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि मानसून की जो स्थितियाँ हैं ये स्थिति, फिर उसके साथ साथ 1956 में उत्क्रमण को आगे बढ़ाते हुए एक इंग्लैंड का वैज्ञानिक है एडमंड हेली, इन्होंने कहा कि ये जो स्थितियाँ हैं ये तापमान के अंतर के कारण होती हैं, उच्च तापमान और निम्न तापमान के कारण होती हैं, क्योंकि उच्च तापमान और निम्न तापमान के कारण वायु दाब में अंतर होता है। वायु दाब के अंतर के कारण ही ये गतियाँ बनती हैं। इसी कारण 6 महीने गर्मी और 6 महीने की सर्दी की जो स्थिति होती है ये सभी इसी के लिए होती हैं। तो परंपरागत जो मानसून है, मानसून की जो स्थिति है वो मौसम शब्द से हुई है। मौसम शब्द है। यह मौसम शब्द लगभग 6-7वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ और अरब व्यापारी 6 माह ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते थे और 6 माह
यानी शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आते थे। इन्हीं के आधार पर इन ऋतुओं को दो भागों में मानना है। एक था अरब विद्वान है, इसका नाम है सिद्दी अली ने मानसून उत्क्रमण की बात कही है कि मानसून का जो प्रारंभ होता है वो किस तरीके से होता है उल्लेख किया। परंतु साथ ही साथ एक इंग्लैंड के विख्यात हैं एडमंड हेली ने मानसून उत्क्रमण के दो प्रकार माने हैं, पहला जलीय भाग और दूसरा स्थलीय भाग। यानी इन्होंने कहा, इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध एडमंड हेली हैं, मानसून उत्क्रमण के दो प्रकार माने हैं, जलीय और स्थलीय। क्योंकि अगर जलीय और स्थलीय भाग नहीं होगा तो मानसून उत्क्रमण की स्थिति नहीं होगी, मानसून सक्रिय नहीं हो पाएगा। इसी के अनुसार उन्होंने दो ऋतु मानी, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मकाल और शीतकाल। ये स्थलीय और जलीय भाग के आधार पर ही दोनों कालों को नाम दिया है। परंतु एक हेडले सिद्धांत आता है, उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किया। हेडले सिद्धांत ने कुछ संशोधन किया और संशोधन करके इसमें कहा कि सूर्य जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति बनती है तो उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर वायुदाब उच्च और निम्न होता है, इसी के कारण मानसून का आरंभ होता है। संशोधन करके सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण वायुदाब के उच्च और निम्न होने के कारण बताए जिससे मानसून का आरंभ होता है। ये स्थितियाँ थी। इनके परंपरागत स्थिति के आधार पर इन्होंने देखा कि स्थलीय भाग और जलीय भाग होगा तो ही तापमान अधिक और कम होगा। सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होगा तो सूर्य जैसे उत्तरायण होगा तो कर्क रेखा के आसपास का जो स्थलीय भाग है वो गर्म हो जाएगा, अधिक गर्म तो निम्न वायुदाब, और जलीय भाग कम गर्म होगा तो वहाँ उच्च वायुदाब बना रहेगा। तो पौने स्थलीय भाग से जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चले, क्योंकि जलीय भाग में वायुदाब उच्च और स्थलीय भाग में वायुदाब निम्न होता है, तो पौने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रारंभ होती है, तो मानसून का प्रारंभ होना माना गया है।